हेलो एवरीवन, मेरा नाम सालिम सिद्दीकी है और मैं आज इस वीडियो में आपको एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मेगा सीवी 625। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेगा सीवी 625 जो है वो किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है और क्या क्या उसकी वर्किंग होती है, क्या क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएँगे। तो मेगा सीवी 625 जो होता है वो कंपनी जो बनाती है उसका नाम है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये मेगा सीवी 625 बनाती है। पहले मैं आपको मेगा सीवी 625 का बॉक्स दिखा देता हूँ। इस टाइप का बॉक्स होता है मेगा सीवी 625 का, और एक बॉक्स में 10 स्ट्रिप पाई जाती हैं और एक स्ट्रिप इस टाइप की होती है। इस टाइप की एक स्ट्रिप होती है मेगा सीवी 625 की, और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट पाए जाते हैं, और एक स्ट्रिप की जो MRP होती है वो 177 रुपये 42 पैसे होती है। तो ये इसका ओवरव्यू हो गया कि कैसा बॉक्स होता है, कैसी स्ट्रिप होती है, कितनी MRP होती है मेगा सीवी 625 की। अब आगे मैं इसमें बताऊंगा कि क्या क्या इसकी वर्किंग है, क्या क्या फंक्शन है, कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसको ले सकते हैं। तो मेगा सीवी 625 में दो तरह का कंपोजिशन पाया जाता है। पहला जो होता है एमॉक्सिसिलिन होता है, दूसरा जो होता है पोटेशियम कल्विनेट होता है। तो एमॉक्सिसिलिन जो होता है इसमें 500 mg होता है और पोटेशियम कल्विनेट जो होता है इसमें 125 mg होता है। अब दोनों की अलग अलग वर्किंग होती है, दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि जो एमॉक्सिसिलिन या जो मेगा सीवी 625 है उसको यूज़ कब करते हैं। अगर आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस वक्त आप मेगा सीवी 625 का यूज़ कर सकते हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे बॉडी में बहुत सारी जगह हो सकता है, लेकिन मेगा सीवी 625 की जो वर्किंग होती है कुछ स्पेसिफिक जगह पे बहुत अच्छी होती है। वर्किंग तो हर जगह होती है लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह पे इसकी वर्किंग बहुत अच्छी होती है। जैसे अगर लंग्स इन्फेक्शन है तो उसमें आप मेगा सीवी 625 ले सकते हैं। अगर आपको ईयर इन्फेक्शन है तो उसमें आप ले सकते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन है तो उसमें आप ले सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन है तो उसमें आप मेगा सीवी 625 ले सकते हैं। अब ये कैसे बैक्टीरिया को किल करता है, कैसे बैक्टीरिया इसमें जो बैक्टीरिया की रेजिस्टिविटी है उसको ख़त्म करता है, कैसे आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिमूव पाते हैं, इस चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि दो तरह के साल्ट पाए जाते हैं, एक एमॉक्सिसिलिन और एक पोटेशियम कल्विनेट पाया जाता है। तो एमॉक्सिसिलिन जो है 500 mg पाया जाता है, पोटेशियम कल्विनेट जो होता है वो 125 mg पाया जाता है। अब एमॉक्सिसिलिन की क्या वर्किंग होती है, पोटेशियम कल्विनेट की क्या क्या वर्किंग होती है। अब एमॉक्सिसिलिन जो इसमें पाया जाता है वो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसका जो सेल फॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और जो कल्वेनिक एसिड होता है वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है जिसको एमॉक्सिसिलिन रोकता है, उसको क्या करता है, बैक्टीरिया की जो रेजिस्टिविटी है उसको कम करता है। ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। जो बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी को ये कम करता है। और दूसरा काम इसका ये होता है कि ये क्या करता है कि एमॉक्सिसिलिन की जो वर्किंग है उसको इन्हांस करता है। तो ये जो पोटेशियम कल्विनेट होता है वो एक टाइप का इनिबिटर होता है। वो इनिबिट करता है उसकी रेजिस्टिविटी को और इन्हांस करता है एमॉक्सिसिलिन की वर्किंग को। ये बेटा लैक्टोमोज इनहिबिटर होता है जो पोटेशियम कल्विनेट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, इन दोनों की डुअल जो वर्किंग होती है जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन धीरे धीरे आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाता है। एमॉक्सिसिलिन आपके बैक्टीरिया को डेड करेगा और जो पोटेशियम कल्विनेट है वो आपके बैक्टीरिया की जो रेजिस्टिविटी है उसको कम करेगा और एमॉक्सिसिलिन की वर्किंग को इन्हांस करेगा। तो दोनों साल्ट एक साथ वर्क करते हैं जिसकी वजह से जो आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। अब जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हर एक दवा का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इस दवा मेगा सीवी 625 का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे आपको वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है, नाउजिया हो सकती है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरिया हो रही है तो प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। अगर और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके बॉडी में सोलिंग हो रही है या आपके रैशेस पड़ रहे हैं या बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़, अगर एबनॉर्मल चीज़ें जो हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं तो आप इसको डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब आप इसको कितने दिन ले सकते हैं, कितने दिन से खा सकते हैं, तो जैसा कि कोई भी दवा है उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इतने दिन ले सकते हैं, इतने दिन खा सकते हैं। बट इसको ऐसा है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब तो करते हैं लेकिन आपको खुद श्योर होना पड़ेगा या डॉक्टर खुद श्योर हो सकते हैं कि आपके अंदर जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी भी ख़त्म हो गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो पूरा नहीं ख़त्म होता है तो फिर से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फिर से आपको दवा खानी सकती है। इसलिए जब भी आप इस दवा को छोड़ें तो आप ये श्योर हो लें कि आपको अंदर से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो पूरी कम्प्लीटली तरीके से ख़त्म हो गया। ये कंप्लीट था मेगा सीवी 625 के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन।
कि क्या क्या उसकी कंपोजिशन है, कैसी वर्किंग है, क्या फंक्शन है और कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एट लास्ट अगर कोई भी आप दवा खा रहे हैं तो डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने के बाद ही खाएँ। और कोई भी अगर मान लीजिए नॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके साथ हो रही है, कोई भी रैशेस पड़ रहे हैं, सॉल्विंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप इसकी वर्किंग कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।